हेलो दोस्तों, एनजेड चैनल हमेशा की तरह आपके लिए बहुत काम की जानकारी लेकर आया है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो आर्मी ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इसकी भर्ती आती है तो लाखों लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है, तभी आप इस नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा खुद को फिजिकल फिट रखना है। आर्मी में नौकरी करने के लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आर्मी का अर्थ क्या है। सेना को अंग्रेजी में आर्मी कहा जाता है। आर्मी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्मता से हुई है, जिसका अर्थ आर्म्ड फोर्स होता है। यह ऐसी फौज होती है जो देश की सेवा करती है। आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है जो ज़मीन पर रहकर देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ती है। आर्मी की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है, जिसका अर्थ युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नज़र रखते हैं। आर्मी भूमि की एक शांति शाखा होती है जो कि अपने अंदर कई शाखाओं को मिला सकता है। इसके अंदर वायुसेना भी शामिल होती है। संपूर्ण संसार में सबसे पहले भारत देश ने आर्मी को ऑर्गेनाइज्ड किया था। दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी सेना चीन के पास है। इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है, जिसमें 11,29,000 सक्रिय सैनिक तो वहीं 9,60,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। भारतीय सेना में कैसे जाएं, आज वो भी हम आपको बताएंगे। हजारों स्टूडेंट्स आर्मी में नौकरी करने का सपना देखते हैं, पर क्या आर्मी में जाना इतना सरल है? इसका जवाब हर किसी को नहीं मिलता और इसकी वजह है प्रतियोगिता, क्योंकि 100 पदों के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। हाल ही में निकली एक भर्ती जिसमें पुलिस कांस्टेबल 6500 पदों पर लाखों छात्रों ने आवेदन किया था। विश्व में सेना भर्ती के लिए सबसे अधिक भारतीय युवाओं की रुचि होती है और सभी भारतीय युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है, जिससे कि वो देश की सेवा कर सकें। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए भारतीय सेना के शारीरिक मापदंड के साथ शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय सेना में जाने के लिए उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं कि आप आर्मी में जाने के लिए कैसे तैयारियां कर सकते हैं। आप आर्मी में जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, जैसे उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन से एग्ज़ाम पास करने होते हैं। आपको आर्मी की परीक्षा पैटर्न को समझना होगा कि परीक्षा कैसे होती है तथा आर्मी परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र को जमा कर सोल्व करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी जानकारी ले सकते हैं जिसने आर्मी परीक्षा पास की हो और उनसे परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी तथा प्रश्न पैटर्न जानने की कोशिश करें। अपनी जीके को मजबूत रखें, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या फिर आर्मी का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जीके के ही पूछे जाते हैं। 10वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें ये हम आपको बताएंगे। 10वीं कक्षा के बाद भी आर्मी में जाने का सपना पूरा हो सकता है, पर 10वीं कक्षा की योग्यताएं के साथ आप ऑफिसर रैंक के किसी भी पद के योग्य नहीं हैं। 10वीं कक्षा के बाद उम्मीदवार 2 पदों के लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 1 सोल्जर जनरल ड्यूटी, नंबर 2 सोल्जर ट्रेड्समैन। इन दोनों ही पदों के लिए चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को सिपाही की रैंक दी जाती है। सोल्जर जनरल ड्यूटी, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सोल्जर भारतीय सेना की रीढ़ होती है, जिसमें सैनिक आर्म्स व सर्विसेज से चुना जाता है। अब हम आपको आर्म्स के बारे में बताएंगे। आर्म्स के अंतर्गत इन्फेंट्री, अलर्ट्री, इंजीनियर्स या आर्मी एयर डिफेंस, एएडी, सैनिकों, ड्राइवरों, ऑपरेटरों, बंदूकधारियों के रूप में आर्मी में अपनी सेवा दे सकते हैं। अब हम आपको सर्विसेज के बारे में बताएंगे। सर्विसेज सेवाओं में आपको जनरल ड्यूटी, ऑपरेटर, ड्राइवर आदि पर सेना सेवा कोर, एएससी सेना आयुध कोर, एओसी सेना चिकित्सा कोर, एएमसी में नामांकित किया जा सकता है। सोल्जर, यह एक ऐसे समाज की तरह है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रत्येक इकाई में 600 या 1000 कर्मचारी होते हैं जो एक परिसर में रहते हैं और उस परिसर समाज से सभी सहायता प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार प्रत्येक यूनिट का अपना कुक हाउस, स्टोर, लिविंग क्वार्टर और लाइनें, कार्यालय, वाहन और उपकरण हैं। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को चलाने और इकाई क्षेत्र को बनाए रखने के लिए बहुत सारे सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 45 अंक होने चाहिए। हर एक विषय में 33% अंक होने अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है। उनके लिए अंकों की कोई सीमा तय नहीं होती। उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए तय किए गए सभी फिजिकल मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी मेडिकल मापदंडों को भी पूरा करना है। भारतीय सेना कैसे ज्वाइन करें? भारतीय सेना कैसे ज्वाइन करें, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इसकी भर्ती आती है तो लाखों लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। आर्मी शब्द सुनते ही हम सभी भारतीयों के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग उठता है और हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आर्मी का नाम सुनते ही अपने आप जोश आने लगता है और देशभक्तों की भावना जागृत हो जाती है। भारतीय सेना आज दुनिया की अग्रणी सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहकर देश की और देशवासियों की रक्षा करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें। 12वीं के बाद आर्मी से जुड़ने में बहुत से ऑप्शन हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें। 12वीं के बाद आर्मी में जुड़ने के बहुत से ऑप्शन होते हैं। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसे देकर आप सीधे ही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको ना कोई लिखित परीक्षा देने की ज़रूरत है, बल्कि फिजिकल टेस्ट के बाद आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। सीधा वही तरीके के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से आप सीधे 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। आइए इस परीक्षा के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट एनडीए की परीक्षा देना चाहता है तो उसको 12वीं कक्षा में फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ विषय के साथ बोर्ड परीक्षा 60% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट एनडीए परीक्षा देना चाहता है उसकी उम्र 16.5 साल से 20 साल के बीच में होनी चाहिए तथा इस परीक्षा में किसी भी जाति या धर्म के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी जाती है। अतः सभी कैटेगरी के लिए यह आयु सीमा समान है। उम्मीदवार की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर या उससे अधिक और छाती की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवार को घुटने की समस्या नहीं होनी चाहिए और आपकी कोहनी बाहरी दिशा में 15 डिग्री से अधिक नहीं मुड़नी चाहिए। यदि आप भारतीय सेना के तकनीकी क्षेत्र में पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन करने के लिए इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ और शारीरिक योग्यताएँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिनके पास 10वीं और 12वीं कक्षा में फिजिकल, केमिस्ट्री और मैथ विषय हैं और आपको न्यूनतम 70% मार्क्स के साथ 12वीं की कक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उम्मीदवार को जी मेन परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी आयु सीमा एनडीए परीक्षा के जैसी ही है। इस परीक्षा के लिए भी उम्मीदवार की उम्र कम से कम 16 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का सिलेक्शन उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। अप्लाई करने के बाद भारतीय सेना की टीम बोर्डों में आपके 12वीं के अंकों के अनुसार कट ऑफ घोषित करती है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। वे उम्मीदवार जिन्होंने अपने स्कूल से एनसीसी जूनियर विंग किया है, सिर्फ वही लोग इस पोस्ट के लिए पात्र हैं। इस पोस्ट के लिए भी विभिन्न योग्यताओं को पूरा करना होता है। पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 55% मार्क्स के साथ 12वीं की कक्षा को पास किया होना चाहिए। एक उम्मीदवार के पास न्यूनतम बी ग्रेड के साथ एनसीसी सी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उम्मीदवार की आयु 17.5 साल वर्ष से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आर्मी में भर्ती होने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 17.5 वर्ष व अधिकतम उम्र 19 वर्ष सैनिक पद के लिए होनी चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए 23 वर्ष होना अनिवार्य है। आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको शारीरिक योग्यताओं का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार इसमें अयोग्य होता है तो भर्ती प्रक्रिया में बाहर किया जा सकता है। उसके बाद आप नई भर्ती आने पर ही वापस आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही जो व्यक्ति आर्मी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बताते हैं। भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी की जाती है। फिजिकल टेस्ट, लिखित टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। अब हम इन तीनों प्रोसेस के बारे में एक एक करके विस्तार में जानेंगे और आइए जानते हैं कि आर्मी में जाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। भारतीय सेना में आवेदन करने के बाद सबसे पहले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों को लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, थ्रो आदि कई टेस्ट किए जाते हैं। वे सभी टेस्ट के नंबर अलग अलग दिए जाते हैं। उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रदर्शन के अनुसार ही उसे नंबर दिए जाते हैं। उम्मीदवार को 1.6 km दौड़ 5 मिनट 41 सेकंड में पूरी करनी होती है। अब जानते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को अगले चरण मेडिकल टेस्ट के लिए चुना जाता है। इसमें उम्मीदवारों की आंखों की जाँच मुख्य होती है। इसके साथ कान, आवाज़, ब्लड ग्रुप व अन्य कई जांच होती हैं। उम्मीदवारों के शरीर में यदि कोई भी फ्रैक्चर पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। आइए लिखित परीक्षा के बारे में जानते हैं। यह भारतीय सेना भर्ती का अंतिम चरण होता है। दोनों चरणों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली जाती है, जो कि 100 अंक का होता है, जिसके लिए कैंडिडेट को 1 घंटे का समय दिया जाता है। इंडियन आर्मी में भर्ती की आम प्रक्रिया। इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए सामान्यतः नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सबसे पहले उम्मीदवारों को मापदंड के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ली जाती है। इसके उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली जाती है। सभी चरणों को पूरा करने के बाद चुने हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उनमें शस्त्र और सेवाएं अलर्ट कर दी जाती हैं। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्रों के लिए चुने गए उम्मीदवारों का नामांकन कर लिया जाता है और उन्हें अपने केंद्रों में रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। सेना में सीधी भर्ती संबंधी रेजिमेंट कोर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से नीचे दिए गए उम्मीदवारों को सैनिक ड्यूटी के रूप में प्रदान किए जाते हैं। उम्मीदवार युद्ध में शहीद का एक बेटा हो, उम्मीदवार युद्ध में शहीद का एक वास्तविक भाई हो, जब मृतक अविवाहित था या जिसका एक पुरुष बच्चा नहीं था, उम्मीदवार युद्ध में शहीद के एक असली भाई जिसने शहीद के विधवा से शादी की हो और जिसका किसी भी तरह का बच्चा नहीं है। युद्ध में शहीद के एक असली भाई ने बशर्ते वह मृत विधवा से शादी कर लेता है जिसके एक पुरुष बच्चा है, लेकिन जिसकी नामांकन के लिए उचित आयु नहीं हुई है। उम्मीदवार बैटल कैजुअलिटी का एक असली बेटा हो, जब बैटल कैजुअलिटी को मेडिकल ग्राउंड पर सेवा से बाहर कर दिया गया है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए एनजेड चैनल। और हाँ दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।